हम दूसरे को बचाएं तो वो अहिंसा नहीं हो सकती। हम दूसरे को बचाएं तो वो भी हिंसा ही है। जिस दिन हम ही रह जाते हैं और बचने को कोई भी नहीं रह जाता, उस दिन अहिंसा फलित होती। इसलिए अहिंसा के बाबत गहरी इस हिंसा को समझ लेना जरूरी है कि वो जो दूसरा है उससे छुटकारा कैसे होगा। वो शास्त्र ठीक कहता है कि दी अदर इज हेल, पर ज्यादा अच्छा होगा कि शास्त्र के वचन में थोड़ा फर्क कर दिया जाए। दी अदर इज नॉट हेल, दी अदरनेस इज हेल। दूसरा नहीं है नरक, दूसरापन। दूसरापन गिर जाए तो दूसरा भी दूसरा नहीं है। महावीर की अहिंसा को नहीं समझा जा सका क्योंकि हम हिंसकों ने महावीर की अहिंसा को हिंसा की शब्दावली दे दी। हमने कहा दूसरे को दुख मत दो, लेकिन ध्यान रहे जब तक दूसरा है तब तक दुख जारी रहेगा। चाहे उसकी छाती में छुरा भोंको और चाहे उसे दूसरे की नजर से छुरा भोंको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको ख्याल है आप कमरे में अकेले बैठे हों और कोई भीतर आ जाए तो आप वही नहीं रह जाते जो आप अकेले थे, क्योंकि दूसरे ने आके हिंसा शुरू कर दी। उसकी आंख, उसकी मौजूदगी आपको मार नहीं रहा, आपको चोट नहीं पहुंचा रहा, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, कह रहा है कि आप कुशल तो हैं, लेकिन उसका देखना, जैसे ही दूसरा भीतर आता है, ही हैज मेड यू दी अदर। जैसे ही कोई कमरे में भीतर आया उसने आपको भी दूसरा बना दिया, हिंसा शुरू हो गई। अब उसकी आंख, उसका निरीक्षण, उसका देखना, उसका बैठना, उसका होना, उसकी प्रेजेंस हिंसा है। अब आप डर गए क्योंकि हम सिर्फ हिंसा से डर जाते हैं। अब आप भयभीत हो गए, अब आप संभल के बैठ गए। आप अपने बाथरूम में और तरह के आदमी होते हैं, आप अपने बैठक खाने में और तरह के आदमी हो जाते हैं, क्योंकि बैठक खाने में हिंसा की संभावना है। बैठक खाना वो जगह है जहां हम दूसरों की हिंसा को झेलते हैं, जहां हम दूसरों का स्वागत करते हैं, जहां हम दूसरों को निमंत्रित करते हैं। अहिंसात्मक ढंग से हमने बैठक खाना सजाया है, इसलिए बैठक खाना हम खूब सजाते हैं कि दूसरे की हिंसा कम से कम हो जाए। वो सजावट दूसरे की हिंसा को कम कर दे। इसलिए बैठक खाने के चेहरे हमारे मुस्कुराते होते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट दूसरे की हिंसा के खिलाफ आरक्षण है। अच्छे शब्द बोलते हैं बैठक खाने में, शिष्टाचार बरतते हैं, सभ्यता बरतते हैं। ये सब इंतजाम है, ये सब सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स हैं कि दूसरे के आदमी की हिंसा को थोड़ा कम करो। अगर आप भी गाली देंगे तो दूसरे की हिंसा को प्रबल होने का मौका मिलेगा। आप कहते हैं कि बड़ी कृपा कि आप आए, अतिथि तो भगवान है, विराजिए, तो उस दूसरे की हिंसा को आप कम कर रहे हैं। अब उसे हिंसक होने में कठिनाई पड़ेगी, दूसरा भी आपकी हिंसा को कम कर रहा है। इसलिए जब दो आदमी पहली दफे मिलते हैं तब उनके बीच बड़ा शिष्टाचार होता है। 3-4 घंटे के बाद शिष्टाचार गिर जाता है, 3-4 दिन के बाद समाप्त हो जाता है, 3-4 महीने के बाद वो एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। हालांकि कहते हैं प्रेम में दे रहे हैं, दोस्ती में दे रहे हैं। पहले मिलते हैं तो कहते हैं आप, 2-3 महीने के बाद मिलिए तो कहते हैं तू। सोचते हैं असल बात क्या हो गई 3 महीने में। असल में अब दोनों की हिंसा सेटल्ड, व्यवस्थित हो गई है। अब इतनी ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम करना जरूरी नहीं है। दूसरे की मौजूदगी भी हिंसा बन जाती है, आपके लिए ही नहीं, आपकी मौजूदगी भी दूसरे के लिए हिंसा बन जाती है। महावीर की जिंदगी में एक बहुत अद्भुत घटना है। महावीर संन्यास लेना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी मां को कहा कि मैं जाऊं संन्यास ले लूं। उनकी मां ने कहा कि मेरे सामने दोबारा ये बात मत करना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक संन्यास नहीं ले सकते, मुझ पे बड़ा दुख पड़ जाएगा। महावीर लौट गए। मां ने ना सोचा होगा, क्योंकि आमतौर से सन्यासी इतने अहिंसक नहीं होते कि इतने जल्दी लौट जाएं। अगर हिंसक वृत्ति होती महावीर की तो और जिद पकड़ जाते, कहते कि नहीं लेके ही रहूंगा, ये संसार तो सब माया मोह है, कौन अपना कौन पराया, ये सब तो झूठ है, संन्यास लेके रहूंगा। तुम रोकने वाली कौन हो, बंधन कैसा।
नहीं, महावीर चुपचाप लौट गए। मां भी हैरान हुई होगी, क्योंकि ऐसा सन्यासी जो एक दफे कहे कि सन्यास लेना चाहता हूं और मां कह दे, पिता कह दे, पत्नी कह दे कि नहीं मुझे बहुत दुख होगा और लौट जाए, ऐसा आदमी कभी सन्यासी हो सकता? कभी नहीं हो सकता। होने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा आदमी सन्यासी है। मां मर गई, पिता मर गए, मरघट से लौट रहे हैं महावीर। अपने बड़े भाई से कहा कि बात हुई थी माता पिता से, तो वो बोले थे कि जब तक वे हैं तब तक सन्यास न लूं, उन्हें दुख होगा। अब सन्यास ले सकता हूं। घर लौट रहे हैं मरघट से। भाई ने कहा तुम पागल हो गए हो, मां चली गई, पिता चले गए, हम अनाथ हो गए और तुम भी छोड़ के चले जाओगे, ऐसा दुख मैं ना सह सकूंगा। महावीर चुप हो गए। फिर उन्होंने दोबारा बात ना उठाई सन्यास की। बड़े अजीब सन्यासी रहे होंगे। इतना भी दुख दूसरे को पहुंचे ये भी अर्थहीन मालूम हुआ होगा। और ऐसे मोक्ष को भी लेके क्या करेंगे जिसमें किसी को दुख देकर जाना पड़ता हो। रुक गए। लेकिन एक अजीब घटना घटी उस घर में। ऐसी घटना शायद पृथ्वी पर और कहीं कभी भी नहीं घटी। एक अजीब घटना घटी कि वर्ष 2 वर्ष में घर के लोगों को ऐसा लगने लगा कि महावीर हैं या नहीं, ये संदिग्ध हो गया। थे घर में ही, उठते थे, बैठते थे, आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, मगर घर के लोगों को संदेह पैदा होने लगा कि वो हैं या नहीं। उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी हो गई, उनका होना न होने जैसा हो गया। असल में दूसरे के प्रति जो दूसरे का बोध है अगर खो जाए तो दूसरे आदमी की उपस्थिति का पता चलना मुश्किल होने लगेगा। हमें अपनी उपस्थिति का पता करवाना पड़ता है। 1000 ढंग से हम करवाते। अगर घर में पति आता है तो उसकी चाल से खबर करवाता है कि आ गया, उसकी आंख से खबर करवाता है कि मैं हूं और मैं कौन हूं, यह साफ होना चाहिए। शिक्षक क्लास में आता है तो खबर करवा देता। गुरु शिष्यों के बीच में आता है तो सब ढंग सारी व्यवस्था खबर करवा देती कि जानो कि मैं हूं। महावीर अनुपस्थित जैसे हो गए। वे न किसी को देखते न वे किसी को दिखाई पड़ते, ऐसे हो गए। वे चुपचाप कैसे घर में रहने लगे, चुपचाप कैसे गुजरने लगे। वे किसी को बाधा ना देते, किसी की बाधा ना लेते। वे एक अर्थ में जिसको जीवित मृत्यु कहें उसमें प्रवेश कर गए। घर के लोगों ने एक दिन बैठक की और सबने कहा कि अब उन्हें रोकना फिजूल है, क्योंकि वो है ही नहीं। रोकते किसको हो? हवा को मुट्ठी बांध के रोका जा सकता है, पत्थर को रोका जा सकता है। पत्थर को मुट्ठी बांध के रोका जा सकता है क्योंकि पत्थर है, बहुत मजबूती से है। पत्थर कहता है मैं हूं। लेकिन हवा को मुट्ठी बांध के रोको तो जितनी थी वो भी बाहर निकल जाती है, क्योंकि हवा है ही नहीं, पत्थर के अर्थों में नहीं है। हवा नहीं कहती, इसलिए हवा को फेंक के मारा नहीं जा सकता किसी को, पत्थर को फेंक के मारा जा सकता है। हवा का अस्तित्व बहुत नॉन वायलेंट है, पत्थर का अस्तित्व बहुत वायलेंट है। महावीर हवा की तरह हो गए। तो घर के लोगों ने कहा अब बेकार हम मुट्ठी बांध रहे हैं, वो आदमी जा चुका, और जितनी हमारी मुट्ठी बनती उतना वो आदमी बाहर होता चला जा रहा, हम न रोके। अब वो है ही नहीं, अब रोकना फिजूली है। रोकना भी तभी तक उचित है जब तक कोई रुकता हो या ना रुकता हो। दो में से कुछ भी करता हो तो रोकने का अर्थ है। अब तो वो आदमी है ही नहीं। तो घर के लोगों ने महावीर से कहा कि अब आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। पर उन्होंने कहा अब तो बहुत देर हो गई, मैं तो जा चुका हूं, अब मैं यहां नहीं हूं। हिंसा का पहला गहरा चोट इन 2 बातों से ख्याल में ले लेनी चाहिए। क्या दूसरा है? जब तक दूसरा है तब तक हिंसा जारी रहेगी, और दूसरे के कारण आप एक झूठा मैं, एक झूठा अहंकार पैदा करेंगे जो आप नहीं है। लेकिन दूसरों से काम चलाने के लिए पैदा करना पड़ेगा। अहंकार काम चलाऊ अस्तित्व है। हमें अपना कोई पता नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन हम कहते हैं कि मैं हूं,
जिसे यह भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं वो भी कहे कि मैं हूं, यह जरा जाती है। क्योंकि होने का दावा तभी किया जा सकता है जब कौन होने का पता हो। मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं हूं। ये मेरा मैं कहां से आया है, ये कहां से पैदा हुआ? अगर ये मेरे ज्ञान से पैदा हुआ है मैं, तब तो बड़े मजे की बात है, क्योंकि जिन्होंने भी स्वयं को जाना उन्होंने मैं कहना बंद कर दिया। जिन्होंने स्वयं को पाया उन्होंने कहा हम तो नहीं। जिन्होंने स्वयं को पाया उन्होंने स्वयं को खो दिया। जिन्होंने स्वयं को नहीं पाया वो कहते हैं मैं हूं। ये मैं कहां से आया है? ये आपके भीतर से नहीं आया, इसे कहना चाहिए सोशल बाय प्रोडक्ट है। ये समाज ने पैदा करवा दिया। वो जो दूसरे हैं उनके साथ व्यवहार करने के लिए आपको एक शब्द खोज लेना पड़ा है कि मैं हूं। जैसा हमने एक नाम खोज लिया है, बच्चा पैदा होता है बिना नाम के, नेमलेस, फिर हम उसको एक नाम दे देते हैं, राम, कृष्ण, कुछ भी नाम दे देते हैं। वो नाम बच्चे के भीतर से नहीं आता, वो समाज उसे दे देती है। फिर वो जिंदगी भर राम बना रहता है। वो इस शब्द के लिए लड़ेगा, अगर किसी ने गाली दे दी तो लड़ेगा। रामतीर्थ अमेरिका में थे, कुछ लोगों ने गालियां दी तो वो हंसते हुए घर लौटे, और जब लोगों को पता चला उनके मित्रों को उन्हें गालियां दी गई तो वो बहुत नाराज हुए। रामतीर्थ को हंसते देख कर उन्होंने पूछा कि आप पागल तो नहीं है, आप हंसते क्यों हैं, गालियां दी गई। रामतीर्थ ने कहा मुझे कोई गाली देता तो मैं कोई जवाब देता। वो लोग राम को गाली दे रहे थे, राम से अपना क्या लेना देना है। इस नाम के बिना भी मैं हो सकता था, दूसरे नाम का भी हो सकता था, तीसरे नाम का भी हो सकता था। कोई ABCD को गाली दे तो इससे लेना देना क्या है? जब वो राम को गाली दे रहे थे तब हम भी भीतर बड़े खुश हो रहे थे कि देखो राम कैसी गालियां पड़ रही हैं। आया मजा। बनोगे राम, गाली पड़ेगी। उन्हीं ने नाम दिया, उन्होंने गालियां दी, हम बाहर थे। नाम भी उनका, गाली भी उनकी, वे खुद ही खेल रहे थे। कुछ लोगों को खेल होता है, कुछ लोग ताश के पत्ते अकेले खेलते हैं, दोनों तरफ से चाल चलते हैं। होना चाहिए उन्हें पागल खाने में, लेकिन होते बहुत बुद्धिमान लोग हैं वे। समाज दोहरी चाल चलती है, नाम भी देती है, गाली भी देती है, प्रशंसा भी देती है, निंदा भी देती है, आदर भी देती है, अपमान भी देती है। दोहरी चाल है समाज की, और उस दोहरी चाल में आदमी बुरी तरह फंसता है। वो दूसरा भी झूठ है, और ये मेरा मैं भी झूठ है। ये दो झूठ एक साथ जिंदा रहते हैं। जिस दिन दूसरा गिरता है उसी दिन मैं गिर जाता है। इधर मैं गिरता, उधर दूसरा गिर जाता है। मैं और तू के गिर जाने पर जो शेष रह जाता है वो अहिंसा है। तो जब तक हम कह सकते हैं तू, तब तक हिंसा जारी रहेगी। जब तक हम कह सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मैं शब्द का उपयोग ना करेंगे, मैं शब्द का उपयोग करना ही पड़ेगा। महावीर भी करते हैं, लेकिन तब वो शब्द है, लिंग्विस्टिक ट्रिक, तब वो भाषा का खेल है, तब वो अस्तित्व नहीं है। तब मैं सिर्फ एक शब्द है जो उपयोगी है। बहुत से शब्द उपयोगी हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व से उनका कोई संबंध नहीं है। ध्यान रहे, इस मैं और तू के बीच जो उपद्रव पैदा हुआ है वो हिंसा है। मैं और तू के बीच पैदा हुआ उपद्रव होगा ही। दो झूठ खड़े, दो झूठ के बीच जो भी होगा वो उपद्रव ही हो सकता है। हाँ, ये उपद्रव कभी प्रीतिपूर्ण हो सकता है, कभी अप्रीतिपूर्ण हो सकता है। कभी ये उपद्रव प्रेम बन सकता है, कभी घृणा बन सकता है, ये बात दूसरी है। लेकिन जब तक मैं है और जब तक तू है तब तक हिंसा है। ये हिंसा का पहला और सूक्ष्मतम रूप है। फिर हिंसा के बहुत रूप हैं जो इससे फैलते चले जाते हैं। उनको तो ऐसे ही गिना दूं, क्योंकि अगर ओरिजिनल सोर्स हमारे ख्याल में आ जाए तो फिर तो अनंत हिंसाएं हैं। उनका सारा हिसाब लगाना तो बहुत मुश्किल है। अहिंसा तो एक है, हिंसाएं अनंत हैं। हिंसा मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन निकलती एक ही झरने से है, वो मैं और तू का झरना, या कहें आत्म अज्ञान का झरना। इसलिए महावीर को कोई अगर पूछे कि अहिंसा क्या है तो वो कहेंगे आत्मज्ञान। हिंसा क्या है तो वो कहेंगे आत्म अज्ञान।
अपने को न जानना हिंसा है, ये बड़ी अजीब बात है। हम तो समझते हैं कि दूसरे को दुख न देना हिंसा है, हम तो समझते हैं दूसरे को सुख देना अहिंसा है। लेकिन ध्यान रहे, दूसरे को चाहे सुख दो चाहे दुख दो, हर हालत में दुख ही पहुंचता है। देने की सब आकांक्षाएं व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि दूसरे को सुख दिया ही नहीं जा सकता। सुख सिर्फ स्वयं को दिया जा सकता है। जिस दिन आप नहीं रह जाते, दूसरा नहीं रह जाते, उस दिन ही आपकी तरफ मुझसे सुख बह सकता है। और जब तक हम आपको सुख देने की मैं कोशिश करता हूं, तब तक दुख देता हूं, लेकिन हमें ख्याल में नहीं आता। कभी आपने सोचा है कि जिन जिन को आपने सुख दिया उनको दुख पहुंचा? लोग रोज शिकायत करते हैं कि हम जिसको भी सुख देते हैं वो हमें सुख नहीं लौटाता। आप सुख देते होंगे, पहुंचता दुख है। वो भी सुख देता है, पहुंचता दुख है। बड़ी गलतफहमी होती। जो हम देते हैं वो पहुंचता नहीं, कभी नहीं पहुंचा। इसलिए जितने हम उन पर नाराज होते हैं जो हमें सुख देते हैं, उतने हम उन पर नाराज नहीं होते जो हमें दुख देते हैं। क्योंकि कम से कम लेन देन साफ सुथरा तो होता है कि वो दुख दे रहे हैं। लेकिन जो हमें सुख देने की बात करते हैं और जब दुख पहुंचता है, मैं किसी को प्रेम करने लगूं और कल उससे विवाह कर लूं, तो मैं सब सुख देने की कोशिश करूंगा और दुख पहुंचेगा। किस पति ने किस पत्नी को कब सुख दिया, किस पत्नी ने किस पति को कब सुख दिया। लेकिन शायद मैं समझूंगा कि मैं सुख पहुंचा रहा हूं और दूसरा दुख पहुंचा रहा है। वही भूल हो रही दूसरे को भी, वो भी सोच रहा है कि मैं सुख पहुंचा रहा हूं, दूसरा दुख पहुंचा रहा है। मनुष्य जीवन के सारा अंतर्द्वंद सुख पहुंचाने की कोशिश और दुख पहुंचने की स्थिति से पैदा होता है। पहुंचाते सभी सुख है, पहुंचता सदा दुख है। असल में दूसरे को हम सुख पहुंचा ही नहीं सकते, दूसरे के साथ हम अहिंसक हो ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबिलिटी है। इसका कोई उपाय नहीं है कि हम दूसरे के साथ अहिंसक हो सकें। हम दूसरे को फूल भी फेंक के मारेंगे, जब वो लगेगा तो पत्थर हो जाएगा। एक फकीर को सूली दी जा रही थी, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे, अंगारे फेंक रहे थे। मंसूर लटका था सूली पर और लोग फेंक रहे थे। एक फकीर जुन्नैद नाम का भी उसमें मौजूद था, वो भी एक सूफी संत था। भीड़ बड़ी थी और सभी कुछ ना कुछ फेंक रहे थे। जुन्नैद के मन में दुख तो था कि मंसूर की हत्या ठीक नहीं हो रही, लेकिन इतनी हिम्मत भी ना थी कि कह सके कि ठीक नहीं हो रही। सब लोग कुछ फेंक रहे थे, जुन्नैद कुछ ना फेंके तो शायद लोग उसको भी मारे कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो। तो जुन्नैद एक फूल फेंक के मारा। सोचा उसने कि मंसूर को लगेगा भी नहीं, मंसूर समझेगा फूल फेंका, भीड़ भी समझेगी कुछ फेंका, खाली हाथ नहीं खड़ा रहा। लेकिन लोगों के पत्थर तो मंसूर झेल गया, जुन्नैद का फूल ना झेल सका। जुन्नैद के फूल के लगते ही मंसूर धाड़ मार के रोने लगा। अब तक हंस रहा था, जुन्नैद तो घबरा गया। जुन्नैद ने कहा, मैंने फूल फेंक के मारा और आप रोते और इतने पत्थर खा गए। मंसूर ने कहा, फूल भी फेंक के मारा ना, मारने से दुख पहुंचता। कोई पत्थर फेंके सीधा लेन देन है, लेकिन फूल मारते भी हो छिपाते भी हो, मारना भी चाहते हो बताना भी नहीं चाहते। चोट गहरी पहुंच गई है जुन्नैद, और ये तो नासमझ थे, इन्हें माफ किया जा सकता था, पर तुम भी मारते हो। पर जुन्नैद ने कहा कि मैंने फूल फेंका है। मंसूर ने कहा, कुछ भी फेंको चोट लग जाती है। असल में फेंकते ही हम तब हैं जब दूसरा है, नहीं तो हम फेंकेंगे कहां। ध्यान रहे, भगवान की मूर्ति पे चढ़ाए गए फूल भी हिंसा हो जाती है, क्योंकि हम दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। भक्त वो नहीं है जिसने भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाए, भक्त वो है जो खोजने निकला हो, जिसने भगवान के सिवा कुछ भी न पाया। फूल में भी उसे पाया, पत्थर में भी उसे पाया, चढ़ाने वाले में भी उसे पाया, चढ़ने वाले में भी उसे पाया। और फिर पूछने लगा कि किसको चढ़ाऊं और किसको चढ़ाऊं और किसके लिए चढ़ाऊं और कैसे चढ़ाऊं और कौन चढ़ा है।
जब कोई अहिंसा को उपलब्ध होता है तो दूसरा मिट जाता है। और दूसरा कब मिटता है? जब कोई स्वयं को जानता है तब दूसरा मिटता है, उसके पहले नहीं मिटता। फिर हमारी बहुत तरह की हिंसाएं पैदा होती चली जाती हैं। हम चलते हैं तो हिंसा है, हम उठते हैं तो हिंसा है, हम बैठते हैं तो हिंसा है, हम बोलते हैं तो हिंसा है, हम देखते हैं तो हिंसा है। इसलिए इस ख्याल में कोई ना पड़े कि अगर हमने बहुत स्थूल हिंसाएं रोक ली तो कोई फर्क हो जाएगा। कोई आदमी मांसाहार न करे, अच्छा है, ना करे, लेकिन इस भ्रम में ना पड़े वो बहुत बुरा है कि अहिंसा हो गई। इतना ही कहे कि थोड़ी सी हिंसा रुकी, लेकिन ध्यान रहे ये हिंसा किसी दूसरी जगह से निकलना शुरू ना हो जाए। ये निकलेगी, ये मार्ग खोजेगी, क्योंकि हिंसा मिटी नहीं है, वो मिट नहीं सकती, इस भांति नहीं मिट सकती। अगर मांस खाना छोड़ दिया है तो अक्सर आप देखेंगे कि मांसाहारी जितना भला आदमी मालूम पड़ेगा, गैर मांसाहारी उतना भला आदमी नहीं मालूम पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी बात, बड़ी दुखद लेकिन है। साधारणतः जो शराब पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, होटल में खाना खा लेता है, वो थोड़ा सा विनम्र आदमी मालूम पड़ेगा। जो सिगरेट नहीं पीता, मांस नहीं खाता, होटल में नहीं खाता, ऐसा जीता है, ऐसा नहीं जीता, वो अविनम्र और कठोर होता चला जाएगा। जो हिंसा उसकी निकलती है वो इकट्ठी होकर उसके भीतर संग्रहित होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आमतौर से जिनको हम अच्छे आदमी कहते हैं वो अच्छे सिद्ध नहीं होते। दुर्घटना है ये। बुरा आदमी कई बार बहुत अच्छा सिद्ध होता है और अच्छे आदमी अक्सर बुरे सिद्ध होते। अच्छे आदमी के साथ दोस्ती तो मुश्किल ही है, बुरे आदमी के साथ ही दोस्ती हो सकती है। अगर दोस्ती के लिए भी थोड़ा सा विनम्र दिल चाहिए, अच्छे आदमी के पास वो नहीं रह जाता। इसलिए महात्माओं से दोस्ती बहुत मुश्किल है। दो महात्माओं की भी मुश्किल है, औरों की तो मुश्किल ही है। आप महात्मा के अनुयायी हो सकते हैं या दुश्मन हो सकते हैं, दोस्त नहीं हो सकते। अच्छे आदमी के पास दोस्ती खो जाती, कठोर हो जाता है, हाथ फैलाता है जो दोस्ती के लिए वो खत्म हो जाता है। अक्सर जो समाज जिसको हम कहें कि सहज जीते हैं, बुरे भले का बहुत फर्क नहीं करते, वहां बड़ी मात्रा में भले लोग मिल जाते हैं। जो समाज असहज जीते हैं, बुरे भले का बहुत फर्क करते हैं, वहां अच्छा आदमी खोजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुराई बाहर से तो रुक जाती है और भीतर इकट्ठी हो जाती है। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि ऋषि मुनियों से ज्यादा क्रोधी आदमी को खोजना कठिन हो जाता है। दुर्वासा ऋषि मुनि में ही पैदा हो सकते, कहीं और नहीं पैदा हो सकते। इधर मैं निरंतर सोचता रहा तो मेरे ख्याल में आया कि अगर हिटलर थोड़ी सिगरेट पीता, थोड़ा मांस खा लेता, थोड़ा बेवक्त जग जाता, थोड़ा जाग के कहीं नृत्य गृह में नाच कर लेता, तो शायद दुनिया में करोड़ों आदमी मरने से बच सकते थे। लेकिन हिटलर सिगरेट नहीं पीता, मांस नहीं खाता, चाय नहीं पीता, पक्का शाकाहारी, प्यूरिटन, शुद्धतावादी, नियम से सोता, नियम से उठता, ब्रह्म मुहूर्त में, सख्त नीतिवादी आदमी है, चारों तरफ से सख्त है, सारी शक्ति इकट्ठी हो गई है। कई बार ऐसा लगता है कि थोड़े अच्छे आदमी भी थोड़े से, जिसको इनोसेंट नॉनसेंस कहें, निर्दोष बेवकूफियां कहें, ऐसे थोड़े से काम करें तो विनम्र और सरल हो जाते हैं। लेकिन अच्छे आदमी सदा ही अच्छा करने की इतनी चेष्टा करते हैं। अच्छा होना बहुत दूसरी बात है, अच्छा करना बहुत दूसरी बात है। अच्छा करने से कोई कभी अच्छा नहीं होता, अच्छा होने से अच्छा करना निकल सकता है, वो बहुत दूसरी बात है। लेकिन हम सदा उल्टा पकड़ते हैं। हमने देखा महावीर को कि महावीर मांस नहीं खाते, तो हमने सोचा हम भी मांस ना खाएंगे तो महावीर जैसे अच्छे हो जाएंगे। भूल हो गई, तर्क गलत हो गया, कहीं कहीं गणित चूक गया। महावीर कुछ हो गए हैं इसलिए मांस खाना असंभव है। मांस न खाने से कोई महावीर नहीं हो सकता, और अगर मांस न खाने से कोई महावीर हो सके तो महावीर होना दो कौड़ी का हो गया। जितनी कीमत मांस की उतनी ही कीमत महावीर की हो गई, उससे ज्यादा न रही। इतना सस्ता मामला नहीं है, धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हम ये ना खाएंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे, कि हम ये ना पिएंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे, कि हम रात में पानी न पिएंगे तो धार्मिक हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप पिएं,
ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात में पानी पिए, पीने से भी धार्मिक नहीं हो जाएंगे। नहीं पीते हैं भला है, लेकिन इस भूल में ना पड़ जाना कि धार्मिक हो गए, अहिंसक हो गए, वो बड़ा बड़ा खतरा है। बहुत सस्ता काम किया और बहुत महंगा विश्वास पैदा हो गया। ना कुछ किया और सब कुछ पाने का ख्याल हो गया, कंकड़ पत्थर बीने और समझा कि हीरे जवाहरात हाथ आ गए। ये भूल हो गई। अहिंसा के साथ ये भूल बहुत गहरी हो गई, क्योंकि अहिंसा को हमने पकड़ा है आचरण से, गहरे से नहीं, अध्यात्म से नहीं। आचरण से अहिंसा पकड़ी जाएगी तो खतरनाक है, और जब आचरण से कोई अहिंसा को पकड़ता है तब सूक्ष्म रूप से हिंसक होता चला जाता है। इस संबंध में एक बात, फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। जब हिंसा सूक्ष्म बनती है तो पहचान के बाहर हो जाती। मैं आपको कई तरह से दबा सकता हूं। एक दबाना हिटलर का भी है कि आपकी छाती पे छुरी रख देगा। एक दबाना महात्मा का भी होता है कि छाती पे छुरी नहीं रखेगा, अपनी छाती पे छुरी रख लेगा। एक दबाना मेरा यह हो सकता है कि मार डालूंगा अगर मेरी बात ना मानी, और एक दबाना यह हो सकता है कि मर जाऊंगा अगर मेरी बात ना मानी। लेकिन दबाना, कोयर्सन जारी है। अच्छे लोग अच्छे ढंग से दबाते हैं, बुरे लोग बुरे ढंग से दबाते हैं। लेकिन बुरे लोग फिर भी सिंसियर हैं, सीधी है बात, जानते हैं कि हाथ में छुरी है। अच्छे आदमी जानते हैं कि हाथ में माला है, लेकिन माला से भी फांसी लगाई जा सकती, इसका बोध नहीं होता। और अगर हिंसा सूक्ष्म हो तो दो रूप लेती है। एक तो दूसरे की तरफ अहिंसा का चेहरा बनाती है, हिंसा का काम करती है, और दूसरी तरफ अगर हिंसा और भी सूक्ष्म हो जाए तो अपने को भी सताना शुरू कर देती। मजा यह है कि अहिंसा दूसरे को भी नहीं सता सकती, हिंसा अंततः अपने को भी सता सकती। तो हिंसा अंत में सेल्फ टार्चर भी बन जाती। जैसे मैंने कहा, सैडिस्ट दो तरह के लोग होते हैं, आमतौर से दो ही तरह के लोग होते हैं। तीसरे तरह का आदमी कभी कभी होता है, कभी कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई जीसस। कभी आमतौर से दो तरह के आदमी होते हैं, दूसरों को सताने वाले लोग और अपने को सताने वाले लोग, पर पीड़क और आत्म पीड़क। जैसे मैंने कहा दी सादे के बाबत कि वो प्रेम करेगा तो दूसरे को सताएगा, ऐसा एक आदमी हुआ मैसोच, वो अपने को ही सताएगा। जब तक सुबह से उठ के अपने को 10-50 कोड़े ना मान ले, तब तक दिन में उसको ताजगी ना आएगी। तो दुनिया में कोड़े मारने वाले सन्यासी हुए हैं, कांटों पर लेटने वाले सन्यासी हुए हैं, कांटों के जूते पहनने वाले सन्यासी हुए हैं, घाव बना लेने वाले सन्यासी हुए हैं। ये किस तरह के लोग हैं? ये सन्यास हुआ, ये धर्म हुआ। एक आदमी दूसरे को भूखा मारे तो हम कहेंगे ये अधार्मिक, और एक आदमी अपने को भूखा मारे तो हम जुलूस निकाल देंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या दूसरे को सताना अधार्मिक तो अपने को सताना धार्मिक हो सकता है? सताना अगर अधार्मिक है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसको सताया? हाँ, दूसरे को सताते तो दूसरा रक्षा भी कर सकता था, अपने को सताएंगे तो रक्षा का भी उपाय नहीं। अपने को सताना बहुत आसान है, दूसरे को सताने में हजार तरह की कठिनाइयां हैं। समाज है, कानून है, पुलिस है, अदालत है। अभी तक अपने को सताने के खिलाफ न कोई कानून है, न कोई पुलिस है, न कोई अदालत है। होनी तो चाहिए, क्योंकि कुछ दुष्ट अपने को सताते हैं। जिस दिन अच्छी दुनिया होगी उस दिन उनके लिए भी अदालत होगी। और ध्यान रहे, जो अपने को सताता है वो सब तरह से दूसरे को सताएगा ही, क्योंकि जो अपने को नहीं छोड़ता वो दूसरे को कैसे छोड़ सकता है? ये असंभव है, ये बहुत असंभव है। अगर मैंने अपने को भूखा रख के और जुलूस निकलवा लिया तो ध्यान रखिए मैं आपको भी भूखा रखवाने के सब उपाय करूंगा, और जब तक आपका जुलूस ना निकल जाए तब तक चैन ना लूंगा। हिंसा और गहरी और सूक्ष्म हो जाती है तो मैसोचिस्ट बन जाती है, आत्मपीड़क बन जाती है। महावीर की मूर्ति देखी, यह आदमी मालूम पड़ता है कि इसने खुद को सताया होगा। इस आदमी का शरीर देखा, इस आदमी की शान देखी, इस आदमी का सौंदर्य देखा, ऐसा लगता है इसने खुद को सताया होगा। कथाएं झूठी होंगी या फिर यह मूर्ति झूठी है। इस आदमी ने अपने को सताया नहीं है।
महावीर जैसी सुंदर प्रतिमा मैं समझता हूं किसी की भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूं निरंतर कि महावीर के नग्न हो जाने में उनका सौंदर्य भी कारण है। असल में कुरूप आदमी नग्न नहीं हो सकता। कुरूप आदमी वस्त्र को सदा संभाल के रखेगा, क्योंकि वस्त्रों में सौंदर्य को कोई नहीं छिपाता, वस्त्रों में सिर्फ कुरूपता छिपाई जाती। जो जो अंग सुंदर होते हैं वो तो हम वस्त्रों के बाहर कर देते हैं, जो जो अंग कुरूप होते हैं उन्हें हम वस्त्रों में छिपा लेते। महावीर सर्वांग सुंदर मालूम होते हैं। ऐसे अनुपात वाला शरीर मुश्किल दिखाई पड़ता है। इस आदमी ने जितनी सताने की कथाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि इस आदमी पर घटी होंगी, या फिर हमें मूर्ति बदल देनी चाहिए। ये मूर्ति सच्ची नहीं मालूम होती, पर मैं मानता हूं कि ये मूर्ति सच्ची है, कथाएं झूठी हैं। असल में कथाएं मैसोचिस्ट ने लिखी हैं, कथाएं उनने लिखी जो स्वयं को सताने के लिए उत्प्रेरित थे। वे कथाएं ढाल रहे हैं, वे महावीर के आनंद को भी दुख बना रहे हैं, वे महावीर की मौज को भी त्याग बना रहे हैं, वे महावीर के भोग को भी परम भोग को त्याग की व्याख्या दे रहे हैं। मेरी दृष्टि में महावीर महल को छोड़ते हैं क्योंकि बड़ा महल उन्हें दिखाई पड़ गया है। उनकी दृष्टि में वो सिर्फ महल को छोड़ते हैं, कोई बड़ा महल दिखाई नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि महावीर सोने को छोड़ते हैं क्योंकि वो मिट्टी हो गया और परम स्वर्ण उपलब्ध हो गया है। अगर महावीर किसी दिन खाना नहीं खाते तो वो अनशन नहीं है, उपवास है। अनशन का मतलब है भूखे मरना, उपवास का मतलब है इतने आनंद में होना कि भूख का पता भी ना चले। वो बहुत और बात है, वो बात ही और है। उपवास शब्द आप सुनते हैं, उपवास शब्द में रोटी, भोजन, खाना पीना कुछ भी नहीं आता, उस शब्द में ही नहीं है वो। उपवास का मतलब है भीतर भीतर और पास होना, टू बी नियरर टू वन सेल्फ। उपवास का इतना ही मतलब है अपने पास होना। जब कोई आदमी बहुत गहरे भीतर अपने पास होता है तो शरीर के पास नहीं हो पाता, इसलिए शरीर की भूख प्यास का उसे स्मरण नहीं होता। अब शरीर के पास होंगे तभी तो ख्याल आएगा। जब ध्यान बहुत भीतर है तो शरीर से ध्यान चूक जाता। उपवास का मतलब है ध्यान की अंतर यात्रा। उपवास अनशन नहीं है, लेकिन मैसोचिस्ट उपवास को अनशन बना देगा। वो कहेगा कि बिना भूखे रहे आत्मा नहीं मिल सकती। भूखे रहने से आत्मा का मिलने का क्या संबंध हो सकता है? आत्मा भूख को प्रेम करती है। भूखे रहने से आत्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। हां, आत्मा के मिलने की घड़ी में भूखा रहना हो सकता। कभी आपने ख्याल किया हो, न किया हो तो अब करना। जिस दिन आप आनंदित होंगे उस दिन भोजन ज्यादा ना कर पाएंगे। अगर कोई परिजन घर में आ जाए और आप बहुत आनंदित हैं तो भोजन कम हो जाएगा। आनंद इतना भर देता है, इट इज सो फुलफिलिंग, कि भीतर कुछ खाली नहीं रह जाता जिसमें भोजन डालो। महावीर ने जिस आनंद को जाना है वो तो परम आनंद है। वो इतना भर देता है, इतना भर देता है भीतर कि जगह खाली नहीं रह जाती। दुखी आदमी ज्यादा खाना खाते हैं। ध्यान रहे, जिस दिन आप दुख में होंगे उस दिन आप ज्यादा खाना खा जाएंगे, क्योंकि आप इतने खाली होंगे। तो जो आदमी जितना दुखी है उतना ज्यादा खाना खाने लगेगा। असल में बचपन में बच्चे को पहली दफे ही यह बोध हो जाता है कि सुख और खाने में कोई संबंध है। मां जब बच्चे को पूरा प्रेम करती है तो दूध भी देती है और उस प्रेम में उसे आनंद भी मिलता है। जिस बच्चे को पक्का आश्वासन है कि जब उसे दूध चाहिए मिल जाएगा, वो बच्चा ज्यादा दूध नहीं पीता। मां परेशान रहती है कि ज्यादा पिलाए, वो ज्यादा नहीं पीता, क्योंकि वो जानता है जब भी चाहिए तब मिल जाएगा। लेकिन अगर नर्स हो दूध पिलाने वाली, और कई माताएं सिर्फ नर्सेज हैं, उन्होंने बच्चों को पेट में लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मां इससे दुखी होती है और बच्चे को जबरदस्ती दूध से अलग करती है तो बच्चा ज्यादा पीने लगेगा, क्योंकि भविष्य का भरोसा नहीं है। बच्चा चिंतित है, एंजाइटी से भरा हुआ है, इसलिए जहां जितनी ज्यादा चिंता होगी वहां उतना भोजन शुरू हो जाएगा। चिंतित लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं, चिंतित लोग खाली हो जाते हैं। चिंता एक तरह की एम्प्टीनेस है, वो भीतर सब खाली कर देती है, इसलिए आदमी ज्यादा खाने लगता है। ज्यादा खाना सिर्फ इस बात की सूचना है कि यह आदमी दुखी है। कम खाना सिर्फ इस बात की सूचना है कि यह आदमी सुखी है।
आनंद तो और आगे की बात है। जब कोई आनंद से भर जाता है तो महीनों भी बीत सकते हैं। और ध्यान रहे, महावीर के महीनों उपवास में बीते। महीनों उन्होंने भोजन नहीं किया ऐसा नहीं कहूंगा, भोजन नहीं कर पाए ऐसा कहूंगा। ऐसे भरे हुए थे। लेकिन क्या महीना इतने आनंद से बीता हो तो महावीर के शरीर पर तो नुकसान होना ही चाहिए भोजन के न होने का। ये बड़े मजे की बात है कि शरीर को नुकसान जितना भोजन के न होने से पहुंचता है उतना भोजन नहीं मिला इससे पहुंचता है। भोजन के न होने से इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना नहीं मिला इससे पहुंचता है। गहरे में शरीर को जो नुकसान पहुंचते हैं वो मनोदशाओं से पहुंचते हैं। अभी यूरोप में एक महिला थी और कुछ दिनों पहले बंगाल में एक महिला थी। बंगाल में प्यारी बाई के नाम की एक महिला थी जिसने 30 साल, पूरे 30 साल भोजन नहीं किया और शरीर को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। और ये तो महावीर की बात तो पुरानी हो गई, इसलिए अब इसकी कोई मेडिकल परीक्षा का उपाय नहीं है। लेकिन ये प्यारी बाई की सारी मेडिकल परीक्षण हुए। 30 साल उसने कोई भोजन नहीं किया, उसके पेट में कुछ दाना नहीं गया, उसकी सारी अंतड़ियां सिकुड़ के सूख गई, लेकिन उसके स्वास्थ्य को कोई फर्क नहीं पहुंचा। क्या हुआ? एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। इसे क्या हो गया? मेडिकल साइंस को समझाना मुश्किल हो गया कि इसे क्या हुआ। असल में वो इतनी आनंदित थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि आनंद भी भोजन बन सकता है। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि भोजन आनंद बनता है, दूसरा छोर हमें पता नहीं कि आनंद भी भोजन बन सकता है। हम सिर्फ एक छोर जानते हैं कि भोजन आनंद बनता है, दूसरा छोर भी है। सब चीजें कन्वर्टिबल हैं। अगर पानी बर्फ बन सकता है तो बर्फ पानी बन सकता है। अगर एनर्जी मैटर बन सकती है तो मैटर एनर्जी बन सकती है। अगर भोजन आनंद बनता है तो आनंद भोजन बन सकता है, बना है। प्यारी बाई 30 साल भूखे रह के कह गई कि भूखे महावीर, अगर 12 साल में उन्होंने कुल 365 दिन भोजन किया होगा तो यह अनशन नहीं था, अन्यथा शरीर चला गया होता। आनंद भोजन बन गया। अभी यूरोप में एक महिला थी, उस पर तो और भी प्रयोग हो सके। वो परम स्वस्थ थी, असाधारण रूप से स्वस्थ थी और वर्षों उसने भोजन नहीं किया। क्या हुआ? वो कृष्ण की दीवानी नहीं थी। ये प्यारी बाई कृष्ण की दीवानी थी, वो क्राइस्ट की दीवानी थी। और प्यारी बाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना उसकी जिंदगी में थी, क्योंकि हर शुक्रवार को जब क्राइस्ट को सूली लगी तब उसके दोनों हाथ से खून बहने लगता था बिना किसी चोट पहुंचाए। इतनी एक हो गई थी एम्पैथी में कि वो ऐसा नहीं बोलती थी कि जीसस ने कहा, वो ऐसी बोलती थी कि मैंने कहा था, जब मुझे सूली लगी थी तो मैंने कहा था इन सबको माफ कर दो, क्योंकि ये निर्दोष हैं और नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो ठीक शुक्रवार के दिन, जिस दिन जीसस को सूली लगी, उसके हाथ फैल जाते, आंख बंद हो जाती और उनकी साबित गद्दियों में से खून गिरना शुरू हो जाता, स्टिग्मेटा शुरू हो जाता। शुक्रवार की रात घाव विदा हो जाते, खून बंद हो जाता। दूसरे दिन हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते और सैकड़ों बार उसके हाथ से खून बहा और भोजन उसका बंद। और तब तो बड़ी मुश्किल हो गई, उसका वजन कम ना हो तो क्या हुआ। एक बहुत कीमती बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि कुछ सूत्र हैं, कुछ राज हैं जिनके द्वारा आनंद भी भोजन बन जाता है, लेकिन वो उपवास है, वो अनशन नहीं है। अहिंसा न तो किसी और को सताती न स्वयं को सताती। अहिंसा सताती ही नहीं, हिंसा ही सताती है। हिंसा के ग्रस्त रूप हैं, हिंसा के संन्यस्त रूप हैं, हिंसा के अच्छे रूप हैं, बुरे रूप हैं। और अगर दोनों से हम सजग हो जाएं तो शायद अहिंसा की खोज हो सकती है। 4 दिन तक
एक एक सूत्र की खोज आपके साथ करना चाहूंगा और 5वें दिन, अंतिम दिन, इन चारों सूत्रों में कैसे उतरा जा सकता है उसकी बात करूंगा। अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अकाम, ये 4 परिणाम हैं और 5वां सूत्र अप्रमाद, अवेयरनेस, इन परिणामों तक पहुंचने का मार्ग है। जो मिलेगा वो है सत्य, जो खिलेगा जीवन से, जिसकी फ्लावरिंग होगी, वो है ब्रह्मचर्य। मेरी बातें इतनी शांति और प्रेम से सुनी, उससे बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।